नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द लोड ड्यूरेशन कर्व फॉर पावर सिस्टम इज शोन। लोड ड्यूरेशन कर्व गिवन है। द रिजर्व कैपेसिटी इन प्लांट एट 70% प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर गिवन है, लोड ड्यूरेशन कर्व गिवन है, यहाँ पे लोड ड्यूरेशन कर्व निकालना। रिजर्व कैपेसिटी, रिजर्व कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? रिजर्व कैपेसिटी इज इक्वल टू प्लांट कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड। मैक्सिमम डिमांड, ठीक है, एक फॉर्मूला ये हो गया। अब लोड फैक्टर या प्लांट लोड फैक्टर का फॉर्मूला, सॉरी लोड फैक्टर नहीं, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। प्लांट फैक्टर या प्लांट कैपेसिटी फैक्टर दोनों एक ही होते हैं। तो ये होता है एवरेज डिमांड अपॉन प्लांट कैपेसिटी। ठीक है, एवरेज निकालेंगे, एवरेज डिमांड निकालेंगे तो लोड ड्यूरेशन कर्व से एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज क्या होता है? एरिया अपॉन टाइम पीरियड। तो इसमें दो एरियाज बन रहे हैं लोड ड्यूरेशन कर्व में, दो एरिया, एक तो ये रेक्टेंगल और एक ये ट्रायंगल। तो दोनों का एरिया निकाल के टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होएगा? 50 इंटू 100, इसका हाफ ऑफ 100 इंटू दिस लेंथ इज 40 divided by time period 100. This will become 70. 50 plus 20 70। तो एवरेज डिमांड कितनी आई अपनी? 70 मेगावाट। ठीक है, एवरेज डिमांड आ गई। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर अपने को गिवन है 70%। तो यहाँ से प्लांट कैपेसिटी निकाल लेंगे। प्लांट कैपेसिटी इज इक्वल टू 70, दिस विल बी 0.7। 100% को एक्चुअल में चेंज करेंगे तो 70 मेगावाट, 0.7 आ जाएगा। 0.7 आया तो प्लांट कैपेसिटी कितनी आ गई? 100 मेगावाट। प्लांट कैपेसिटी 100 मेगावाट है, तो यहाँ से रिजर्व कैपेसिटी कितनी आएगी? प्लांट कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड। मैक्सिमम डिमांड है 90 मैक्सिमम डिमांड, ये लोड ड्यूरेशन कर्व से देखी अपन ने। ठीक है, तो रिजर्व कैपेसिटी विल बी 10 मेगावाट। 10 मेगावाट, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। वेरी गुड कंसेप्ट, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, इन ऑर्डर टू हैव लोअर कॉस्ट ऑफ पावर जनरेशन, पावर जनरेशन की कॉस्ट लो होने के लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए जो लोड फैक्टर एंड डाइवर्सिटी फैक्टर की वैल्यू हाई होनी चाहिए। देखते हैं रीज़न क्यों हाई क्यों होनी चाहिए। लोड फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? लोड फैक्टर इज इक्वल टू एवरेज डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, अगर मैक्सिमम डिमांड की वैल्यू कम होगी तो लोड फैक्टर की वैल्यू हाई होगी। मैक्सिमम डिमांड मतलब प्लांट की कैपेसिटी, प्लांट की कैपेसिटी मैक्सिमम डिमांड बढ़ाने के लिए प्लांट की जो इनिशियल कॉस्ट है वो ज़्यादा होगी। अगर मैक्सिमम डिमांड कम है तो प्लांट की कॉस्ट कम होगी, प्लांट की कॉस्ट कम, मैक्सिमम डिमांड कम और लोड फैक्टर ज़्यादा। ठीक है, इसी तरह से डाइवर्सिटी फैक्टर का भी सेम, सम ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर्स मैक्सिमम डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। तो मैक्सिमम डिमांड की वैल्यू कम होगी, डाइवर्सिटी फैक्टर की भी वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एन HVDC सिस्टम, HVDC सिस्टम में बोथ जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर इन AC। देखिए नाम से तो HVDC DC आ रहा है, पर इसमें एक्चुअल में DC में तो ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसमिशन DC में होता है, जो जनरेशन होता है वो AC में होता है, फिर उसके बाद ये ट्रांसमिशन और फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये तो AC में होता है, जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन तो AC में होता है, और जो ट्रांसमिशन होता है वो होता है DC में। जो लॉन्ग डिस्टेंस की लाइन होती हैं उनमें DC ट्रांसमिशन किया जाता है, लॉसेस कम होते हैं, और ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ही इकोनॉमिक होती हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में ही इकोनॉमिक होती हैं। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए DC ट्रांसमिशन नहीं यूज़ किया जाता है। 800 किलोमीटर से ऊपर जो लाइन होती है उनमें ही DC ट्रांसमिशन किया जाता है। तो इसका ऑप्शन बोथ जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन AC, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस, हार्मोनिक्स से रिलेटेड पूछा है।
P is the pulse number, N is the integer. What is the order of harmonics on AC side and DC side of an HVDC converter? HVDC कन्वर्टर के AC साइड में हार्मोनिक्स क्या होता है? NP प्लस माइनस 1 और DC साइड में होता है NP। ठीक है, वेयर P इज़ द पल्स नंबर, P इज़ द पल्स नंबर। तो ऑप्शन D विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है, वन लाइनर, रिमेंबर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, बहुत ही प्यारा सिंपल क्वेश्चन है पर यूनिट सिस्टम पे। फॉर ए गिवन बेस वोल्टेज एंड बेस वोल्ट एम्पियर पर यूनिट इम्पीडेंस वैल्यू ऑफ एन एलिमेंट इज एक्स। व्हाट विल बी द पर यूनिट इम्पीडेंस वैल्यू व्हेन वोल्टेज एंड वोल्ट एम्पियर्स बेस वैल्यू आर डबल्ड। ठीक है, वोल्ट एम्पियर समझ ही गए होंगे आप, एस गिवन है। ठीक है, एमवी रेटिंग। तो जेड बेस का फॉर्मूला सिंपल क्या होता है? वी बेस स्क्वायर अपॉन एस बेस। ठीक है, ये गिवन अपने को एक्स, अब दोनों की वैल्यू डबल करनी है। ठीक है, डबल कर रहे हैं तो 2VB होल स्क्वायर अपॉन 2S बेस 4VB स्क्वायर अपॉन 2S बेस, दिस इक्वल टू 2, दिस इज 2x। तो वैल्यू क्या हो जा रही है, यहाँ से डबल करने पे डबल हो रही है। वेरी सिंपल, इसमें तो कुछ था नहीं। जेड बेस का फॉर्मूला याद रखना है, सिंपल, ये सब लोगों को याद ही होगा। नहीं है तो फॉर्मूले रिवाइज करो, फॉर्मूले डेली रिवाइज करो, तभी सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड बनेगी। थ्योरी और फॉर्मूले मतलब 7 दिन में तो एक बार रिवाइज हो ही जाना चाहिए, तब भी अच्छी तैयारी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इफ़ ए ट्रेवलिंग वेव ट्रेवलिंग अलोंग ए लॉस फ्री ओवरहेड लाइन doesn't result any reflection after it has reached the far end, then far end is connected to। देखिए क्या कह रहा है कि कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं है लाइन में, मतलब जब सर्ज है वो फार एंड पे पहुंचता तो कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा उसका, तो मतलब लाइन के कैसे टर्मिनेटेड है। देखिए अपने को पता है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इज इक्वल टू ZL माइनस ZS अपॉन ZL प्लस ZS। तो RV की वैल्यू 0 कब होगी? RV की वैल्यू 0 होगी जब ZL इज इक्वल टू ZS। मतलब लाइन है वो सर्ज इम्पीडेंस, लाइन के सर्ज इम्पीडेंस से टर्मिनेटेड है, तभी कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का फॉर्मूला है अपने को। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके गाइस।